सीधी उंगली से या टेढ़ी उंगली से ऐसे ही कुछ समझ लो। इंस्टीट्यूट ये प्रोविजन आपके पेपर में किसी ना किसी तरीके से जरूर डाल देता है। वेलकम टू डे 4 ऑफ 5 मार्क्स इन 3 मिनट सीरीज। दोस्तों, आज हमें डिस्कस करना है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 के बारे में, जो है बड़ा सिंपल, बट इसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे आए थे इंस्टीट्यूट में और बच्चों ने उसमें कैसे गलतियां करी, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहले तो हम जनरल रूल की बात करेंगे, जो बोलता है देखो, एनी एग्रीमेंट जो हमें रिस्ट्रेन करता है, रोकता है कोई भी लॉफुल प्रोफेशन बिजनेस और ट्रेड करने से, उसको वॉइड, अनएनफोर्सेबल वॉइड बोल दिया जाता है। ठीक है सर, ये जनरल रूल है, बट इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट बोलता है जनरल रूल मत बताओ, हम आपको इसमें से एक्सेप्शन पूछेंगे। इंस्टीट्यूट बोलता है कि ये रिस्ट्रेंट वैलिड होगा, मतलब ये रुकावट वैलिड होगी अगर पहला केस सेल ऑफ गुडविल का हो, जहां पे आपने अपनी गुडविल बेचा हो और सेलर एग्री कर ले कि वो सिमिलर बिजनेस, क्या बोल रहा हूं मैं दोस्तों, सिमिलर बिजनेस कैरी ना करें। इंस्टीट्यूट ने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन यहां पे डाला था, जो उससे दूसरा बिजनेस करा रहा था, बिजनेस ही आर्टिफिशियल रियल ये अलग अलग हो जाते हैं, सिमिलर नहीं। इंस्टीट्यूट ने यही टेस्ट कर लिया, बोले आर्टिफिशियल एक बंदा करता था, अब वो रियल ऐड कर रियल चालू कर रहा है, तो ये डिफरेंट बिजनेस हो जाएंगे। तो याद रखना, सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते विद इन रीजनेबल लोकल लिमिट्स एंड टाइम, जो रीजनेबल आपको जनरली क्वेश्चन में दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अगर बेकरी के प्रोडक्ट्स पुणे में बेचता है और टू बी एन एग्रीज नॉट टू ओपन अनदर बेकरी, बेकरी का अपना गुडविल तो बेच दिया और बोला कि मैं पुणे एरिया में फॉर 5 इयर्स के लिए बेकरी नहीं करूंगा, तो बोले वैलिड रिस्ट्रेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर वो एग्री करता है कि कभी भी इंडिया में, कहीं पे भी इंडिया में बेकरी नहीं खुल सकता, तो वो वॉइड हो जाएगा। मतलब रीजनेबल भी होने चाहिए, एक तो सिमिलर बिजनेस होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रीजनेबल भी होना चाहिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों आउटगोइंग पार्टनर की। अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो वो सेम रीजनेबल लिमिट और सिमिलर पीरियड, सिमिलर यहां पे भी वर्ड सिमिलर है, सिमिलर बिजनेस करने से अपने आप पे रिस्ट्रिक्शन ले सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत बात नहीं है। आर रिटायर हो रहा है और वो बोल रहा है कि मैं सिमिलर शॉप नहीं खोलूंगा 2 साल तक, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सेकंड है आउटगोइंग पार्टनर। पहला था हमारा सेल ऑफ गुडविल, दूसरा था आउटगोइंग पार्टनर, तीसरा है पार्टनरशिप डूरिंग पार्ट, मतलब इन्होंने बोला पार्टनर हो और पार्टनरशिप चल रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप हमसे कंपीटिंग बिजनेस नहीं करने वाले हो, मतलब वही सिमिलर बिजनेस नहीं करने वाले हो। ये बड़ा सिंपल है। और लास्ट होता है एम्प्लॉय। ऑब्वियसली अगर आप कोई कंपनी में एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में अगर ये क्लॉज डाल दिया है, तो ये वाला रिस्ट्रेंट भी वैलिड होगा। इसका मतलब सर, वैसे तो रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, बट ये 4 एक्सेप्शन में कर सकते हैं, जहां पे हमने बात करी सेल ऑफ गुडविल की, आउटगोइंग पार्टनर की, पार्टनर ड्यूरिंग पार्टनरशिप की एंड एम्प्लॉय की। इंस्टीट्यूट के एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। सिमिलर वाले पार्ट पे ध्यान रखना और रीजनेबल वाले पार्ट पे ध्यान रखना, ये सब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट के आई से साथ में ही डिस्कस कर लिया है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।